हर हर महादेव। मेरा नाम रेनू है और मैं मेरठ में रहती हूँ। आप लोगों ने मेरे चैनल पर देखा होगा, छोटी मोटी वीडियोस मेरी आती रहती हैं। तो आप सब लोगों के साथ एक इंसिडेंट अभी जो हुआ है मेरे साथ, वो शेयर कर रही हूँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप इस वीडियो में फील करेंगे ना कि कभी ना कभी ये चीज़ आपके साथ तो हुई होगी, और अगर ऐसा है आपके साथ ये चीज़ कभी ना कभी हुई है, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर इस पूरी वीडियो में आपको कहीं भी ऐसा लगे कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। और मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने सही किया या गलत किया या आगे मुझे क्या करना चाहिए। बाकी जो मुझे समझ आया वो तो मैं कर चुकी हूँ। 1 जनवरी 2025 नया साल। तो मैंने ऑफिस से छुट्टी ली, मैं अपने घर पर थी, पूरा दिन अपनी फैमिली के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि उस दिन मैं अपने घर पर ही रहूँ। मुझसे अलग उस टाइम पर मेरे घर में 3 फैमिली मेम्बर और भी थे। तो शाम को मेरे घर वालों ने बोला कि आज बाहर से कुछ मंगा लेते हैं। सबको मालूम है मैं बाहर से खाना नहीं खाती हूँ। तो 3 लोग थे, 3 लोगों के हिसाब से मैंने खाना ऑर्डर कर दिया। एक प्योर वेज रेस्टोरेंट है अमरनाथ भुज के नाम से, मेरठ कैंट में है। वहाँ से मैंने खाना ऑर्डर कर दिया। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी साथ के साथ आप देखेंगे, नीचे में स्क्रीनशॉट वीडियो मेंशन करती हुई चल रही हूँ। सारी डिटेल आप यहाँ पर देखिएगा। मैंने वेज खाना ऑर्डर किया, जो नॉर्मली होता है दाल रोटी सब्जी वगैरह, वही मैंने ऑर्डर कर दिया। उसके बाद होता क्या है, मेरे घर पर 9 साढ़े 9 के बीच एक डिलीवरी बॉय आता है जिसका नाम था अक्षय कुमार, जो कि ऑनलाइन हम सब लोगों को, आप देखेंगे जोमेटो से अगर हम खाना ऑर्डर करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि आपने जो खाना ऑर्डर किया है आपके पास कौन बंदा खाना लेकर आ रहा है। डिलीवरी पार्टनर जो होता है उसका नंबर आ जाता है वहाँ पर और नाम आ जाता है। तो अक्षय कुमार हैं, वो मेरे घर पर खाना लेकर आते हैं, चले जाते हैं। मैं उस समय पर किचन में काम कर रही थी, मेरा भांजा बाहर गया, उसने वहाँ से खाना ले लिया। खाना लेकर वो घर के अंदर आ गया और जब उसने उस खाना जो आया था, पार्सल जो आया था, उस खाने को खोला तो हम दोनों शॉक्ड थे, क्योंकि हमने सिंपली खाना ऑर्डर किया था वेजिटेरियन और उसके अंदर निकलता है नॉन वेज। मैंने खाना ऑर्डर किया था ये, और मेरे पास जो आता है रुमाली रोटी और ये बॉक्स आता है उसके अंदर, जो कि नॉन वेज था इसके अंदर। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। मतलब मेरे घर में नॉन वेज नहीं खाया जाता भाई, मेरे घर नॉन वेज आप कैसे भेज सकते हो, खासकर उस फैमिली में जो कि पूजा पाठ वाली फैमिली है। सुबह शाम उस घर में पता नहीं कितने टाइम तो पूजा होती है, और उसके बाद मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरे घर में ऑनियन गार्लिक बिल्कुल बैन है, आ ही नहीं सकता। खाना आ गया, उसमें निकलती है रुमाली रोटी और एक ब्लैक कलर का बॉक्स। मैं खाना बना रही थी किचन में, तो मुझे लगा कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ ये गलत चीज़ है, कुछ तो है इसमें। तो मैंने कहा उसको खोल मत, मेरे भांजे को बोला मैंने कहा इसको ज़रा दिखा इसमें क्या है। तो उसने जैसे घुमाया उसको बॉक्स को, उस पर चिकन का साइन बना हुआ था। सिंपल सी बात है, नॉन वेज है। अब वेज रेस्टोरेंट अपने बॉक्स के बाहर नॉन वेज का साइन तो लगाएगा नहीं। तो मैंने कहा इसको खोल मत। फिर पता चल गया हम लोगों को ऊपर से क्या इसमें नॉन वेज है। उसने क्या किया, वो लेकर गया डस्टबिन के पास बाहर रख दिया। फिर मैंने रेस्टोरेंट में कॉल किया, सबसे पहले उन्होंने कहा मैडम हमारे यहाँ से आपका वेज खाना गया है, हमारे यहाँ तो नॉन वेज का मतलब ही नहीं है। अमरनाथ रेस्टोरेंट है, वेजिटेरियन है, मेरठ कैंट में, वहाँ से मैंने खाना ऑर्डर किया था। उसके बाद अब बारी आ जाती है डिलीवरी पार्टनर की। मैंने वहाँ पर कॉल किया कि भैया आप खाना देकर गए हो, आपके पास कितने पार्सल थे। उसने कहा मैडम मेरे पास तो 2 ही पार्सल थे, एक वेज और एक नॉन वेज। वेज मैंने आपको दे दिया और नॉन वेज जो है वो भी मैंने दे दिया है किसी को। डिलीवरी पार्टनर जो था, सबको मालूम है यहाँ पर गलती उसकी है कि उससे मिस्टेक हो गई, उसने गलत खाना डिलीवर किया। पर अगर मैं देखूँ मेरे अकॉर्डिंग उसकी गलती नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग जोमेटो की गलती है। क्योंकि जोमेटो एक बहुत अच्छी ऐप है, फूड डिलीवरी ऐप है, बहुत अच्छी सर्विस देता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है इनकी, कि ये वेज और नॉन वेज दोनों को ऐसे लेकर चलता है, जो कि बिल्कुल गलत है। एक बंदा है जो वेज खाता है, उसको वेजिटेरियन चाहिए, वो नॉन वेज नहीं खाता है। अब आपका एक डिलीवरी बॉय है, उसके पास एक बॉक्स है, उसी बॉक्स में वो वेजिटेरियन खाना भी रख रहा है, उसी बॉक्स में वो नॉन वेजिटेरियन खाना भी रख रहा है। तो पहले तो आप ये बता दो प्योरिटी कहाँ रही। जो बंदे वेजिटेरियन खाना ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको लगता है उनके अकॉर्डिंग ये सही है? मतलब कहाँ पर सही है, मुझे नहीं लगा कि ये सही है। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो वेज और नॉन वेज दोनों अलग होना चाहिए, दोनों के डिलीवरी बॉय अलग होने चाहिए, कुछ भी हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सही नहीं था। तो डिलीवरी बॉय ने बोला मैडम मैं दोनों पार्सल डिलीवर कर चुका हूँ। मैंने कहा भैया लेकिन आप मुझे गलत पार्सल देकर गए हो। तो वो 2 सेकंड के लिए चुप हुआ,
वो समझ गया कि मैंने वेजिटेरियन वाले को नॉन-वेज और नॉन-वेज वाले को वेज दे दिया। उसने कहा, "नहीं-नहीं, मुझे तो जो रेस्टोरेंट से मिला था, मैंने वही आपको डिलीवर किया है।" मैंने कहा, "भैया वो वेज रेस्टोरेंट है, वो आपको नॉन-वेज देगा?" उसने कहा, "नहीं मैडम, मुझे तो वहाँ से जो मिला मैंने आपको वही दे दिया।" उसने इतना बोला और मेरी बात भी पूरी नहीं हुई। उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फ़ोन कर लिया स्विच ऑफ। मैं उसको कंटिन्यू कॉल कर रही हूँ, नंबर नहीं लगा। अब बारी आ जाती है मेरी ज़ोमैटो को कॉल करने की, तो ज़ोमैटो के हेल्पलाइन नंबर पर मैंने कॉल की। मैंने वहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई। उधर से मेरे पास फिर आप देखेंगे ना, हेल्प सपोर्ट के नाम से एक ऑप्शन होता है ऑनलाइन, वहाँ पर मेरे पास मैसेज आता है कि मैडम आपकी कंप्लेंट हमें अभी-अभी रिसीव हुई है। ऐसा-ऐसा हुआ है, उसके लिए हम बहुत माफ़ी चाहते हैं आपसे। ये वो मतलब उन्होंने वही अपना ड्रामा शुरू कर दिया जो कि उनका हमेशा से होता है। तो मैंने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए वापस, मेरी कंप्लेंट है। आपके जो सीईओ हैं दीपेंद्र गोयल, आप उन तक मेरी कंप्लेंट पहुंचा दो, मुझे सिर्फ इतना चाहिए। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने बोला आपके हेड है, कोई तो होगा जो मुझसे बात करे। मना कर दिया उन्होंने। इसी बहस के बीच उन्होंने मेरे जो पैसा था 416 रुपये, एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, उन्होंने वो रिफंड कर दिया मेरी बिना रिक्वेस्ट के। ना मैंने उनसे पैसा मांगा, ना मैंने उनसे पैसे की बात की, मैंने कुछ भी नहीं बोला उनको। उन्होंने मेरे बिना मांगे पैसा वापस कर दिया मेरा। 30 सेकंड हुए उनको बात करते हुए और 30 सेकंड के अंदर अंदर उन्होंने बिना मांगे मेरा पैसा मुझे वापस कर दिया। मेरे पास पॉपअप आ जाता है, आपको जोमेटो की तरफ से रिफंड आया है। उन्होंने फिर बोला कि मैडम पैसा आपको भेज दिया विदाउट माई परमिशन। उन्होंने मेरी कंप्लेंट यहाँ क्लोज कर दी। उसके बाद आप उनको मैसेज कर ही नहीं सकते हो अगर उन्होंने अपनी साइड से कंप्लेंट क्लोज कर दी। अब मुझे तो ठीक नहीं लगा। फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने किया महिला हेल्पलाइन पर कॉल। मुझे इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे ये नहीं मालूम मुझे कहाँ कॉल करनी है। तो मैंने वहाँ पर कॉल कर दी, मैंने ये सारी चीज़ें बताई। फिर मैंने उनको बोला कि उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आपकी जो कंप्लेंट है रिटर्न में ली जाएगी, आप थाने आ जाइए। मैंने बोला मैडम मेरे घर में एक पेशेंट है, तो मैं थाने तो नहीं आ सकती हूँ। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम थाने से आपके घर पर भेज रहे हैं, फिलहाल हम आपकी कॉल 112 पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपके यहाँ कौन सा थाना लगता है ये बता दीजिए। मैंने उनको बता दिया मेरे यहाँ पर थाना नौचंदी लगता है। उन्होंने 112 पर मेरी कॉल ट्रांसफ़र की। 112 पर जब मेरी कॉल जाती है, उसके बाद 2 पुलिस वाले मेरे घर पर आते हैं। मैंने उनको पूरी चीज़ बताई कि ये ऐसे-ऐसे हुआ। पूरा जो इंसिडेंट था मैंने उनको बताया। उन्होंने कहा वो खाना कहाँ पर है? मैंने अपने भांजे को बोला था कि ये खाना लेकर जाओ और बाहर फेंक आओ। वो फेंकने के लिए जाने ही वाला था। अच्छा हुआ वो नहीं गया। वो खाना उनको डस्टबिन के पास रखा हुआ मिल गया। मैंने कहा ये रहा खाना। उन्होंने कहा आपने खोल कर देखा? मैंने कहा भैया मैं वेजिटेरियन हूँ और पता चल जाता है कि इसमें वेज है या नॉन-वेज। मैंने कहा स्मेल जो है ना इसकी मुझे पता चला है इसमें नॉन-वेज है। उन्होंने कहा ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको लग रहा है इसमें नॉन-वेज है लेकिन ये वेज हो। मैंने कहा आप एक काम करो, आप ये पैकेट उठा लो। उन्होंने उठाने के लिए कहा, मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा आप ये पैकेट उठा लो, आप इसको खोलो। उन्होंने वो खोला, देखा रुमाली रोटी थी, साथ में एक ब्लैक कलर का बॉक्स था जिसके अंदर नॉन-वेज। उन्होंने उसको खोलकर अंदर से जो भी है निकाल कर देखा। तो पुलिस वालों को ये फ़नी लगा। पहले तो सबसे अच्छी चीज़ ये है, उन्होंने कहा बटर पनीर मसाला की जगह बटर चिकन आ गया तो तुम्हें खा लेना चाहिए। ये पुलिस वालों का कहना है। कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ने उन्हें ड्यूटी दी हुई है ना? तो उनकी जो ड्यूटी है अभी मैं आगे आपको बताऊँगी, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे देश की पुलिस है ना, वो कितनी विश्वसनीय है, कितनी सपोर्टिव है, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। और मैं ना सैल्यूट करती हूँ उनको कि उनसे ज़्यादा अच्छा मैं मानती हूँ सोशल मीडिया को। अपनी बात अगर आपको किसी तक पहुँचानी है तो आप सोशल मीडिया पर जाओ, पुलिस वालों के पास कभी मत जाओ। ये मैं बोल रही हूँ, मेरी तरफ से बोल रही हूँ ये मैं, जो उन्होंने किया है। उन्होंने देखा, ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है आप ऐसा करो एक रिटर्न एप्लीकेशन दे दो। मैंने कहा ठीक है मुझे क्या लिखना है? मैं लिखने लगी। उन्होंने बोला ऐसा-ऐसा लिखो। मुश्किल से 3 या 4 लाइन उन्होंने लिखवा ली। उसके बाद उन्होंने कहा इसके बैक साइड पर डिलीवरी बॉय का नाम, रेस्टोरेंट का नाम ये वो लिख दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मेरी कंप्लेंट जो है आप इसको नोट कर रहे हो ठीक है, लेकिन मुझे इसका प्रूफ़ दो। मैंने कंप्लेंट की है। उन्होंने कहा कि ये तो थाने से ही मिलेगी। मैंने कहा मेरे घर में पेशेंट है एक, मैं तो नहीं जा सकती थाने। मैंने कहा मैंने कॉल की है महिला हेल्पलाइन पर। उन्होंने मुझे बोला आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो कंप्लेंट है वहीं पर नोट की जाएगी आपके घर आकर। कह रहे हाँ हाँ आपने एप्लीकेशन दे दी, कंप्लेंट हमने आपकी नोट कर ली। एप्लीकेशन जो है वो सारी चीज़ें आप पूरी वीडियो में देखोगे, मैं नीचे आपको स्क्रीनशॉट वीडियो मेंशन कर रही हूँ ताकि आप लोग भी देख सको। कंप्लेंट उन्होंने जो उन्होंने बोला 3-4 लाइनें उन्होंने बोली वही मैंने लिख दी। उसके बाद वो चले जाता है। मैंने कहा भैया मुझे कोई रिसीविंग या कोई कॉपी कुछ तो दो। उन्होंने कहा ये आप इसकी फ़ोटो खींच लो।
मैंने उसकी फ़ोटो खींच कर रख ली। वो तो अच्छा है कि मैंने फ़ोटो रखी प्रूफ के लिए। फिर जब वो जाने लग गए, मैंने उनकी एक छोटी सी वीडियो बना ली। उन्होंने बोला वीडियो क्यों बना रहे हो? मैंने कहा पता चलना चाहिए ना कि सब लोगों को कि हाँ मैंने कंप्लेंट की थी, तो नौचंदी थाने से मेरे पास पुलिस आई थी, तो मुझे कितनी सहायता मिली। कहने लगे हाँ हाँ बिल्कुल आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब मैंने उनको बोला कि आप मुझे कंप्लेंट की कॉपी दो, ये दो वो दो, तो थोड़ा सा वो यहाँ पर आ गए जब मैंने उनकी वीडियो बनाई। फिर उन्होंने क्या किया, थाने में कॉल किया। थाने में उन्होंने जो उनके उप निरीक्षक सचिन जी हैं उनको कॉल किया, जो कि उनके वहाँ पर मैं आपको बता दूँ नौचंदी में चौकी है तो उसके इंचार्ज है। वहाँ पर आ गए वो 2 जने और आते हैं बाद में, यानी कि टोटल मिलाकर 4 पुलिस वाले हो जाते हैं। अब वो सारे लोग ये चीज़ देखते हैं, मैंने सारा वीडियो बना लिया है ये सब। मैंने कहा भैया मुझे ना कंप्लेंट की है और मुझे इसकी सुनवाई चाहिए। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा आप मुझे कंप्लेंट की कॉपी दो। उन्होंने कहा कि कंप्लेंट की कॉपी आपको भिजवा देंगे। मैंने कहा ठीक है, वो नंबर लिख कर ले गए। मैं कहने लगे आपको व्हाट्सएप कर देंगे। व्हाट्सएप भी नहीं किया, कॉपी भी नहीं थी। ठीक है, 1 तारीख की कंप्लेंट यहाँ पर हो गई। मुझे उन पर ट्रस्ट नहीं था। फिर मैंने क्या किया, साथ में योगी आदित्यनाथ जी को, माई योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर, पर्सनल वेबसाइट पर उनकी उनकी 3-4 साइट थी वहाँ पर, और साथ में मैंने आज तक न्यूज़, न्यूज़ इंडिया और मुझे बताते हुए भी हंसी आ रही है, साथ में मैंने जो जोमेटो के सीईओ हैं दीपेंद्र गोयल, उनको मैंने रात को ही मेल डाल दी। जो चीज़ थी पूरी मैंने शुद्ध हिंदी में लिखकर मेल डाल दी। तो मेरे पास 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख कोई रिप्लाई नहीं आता है। अब मेरे पास 4 तारीख को माई योगी आदित्यनाथ की साइट से रिप्लाई आता है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप थाना जाइए, वहाँ पर कंप्लेंट की कॉपी लीजिए, और उसके बाद जन सुनवाई करके उन्होंने कुछ ऐसा बताया था कि वहाँ पर वो अटैचमेंट लगाकर ऐसे ऐसे आप कंप्लेंट कीजिए। मैंने कहा ठीक है। 6 तारीख को मैं नौचंदी थाने जाती हूँ। मैंने कहा मैंने कंप्लेंट की थी, मुझे उसकी कॉपी चाहिए। तो जो वहाँ पर एफआईआर लिखते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि कहाँ से आए हो आप? मैंने उनको बता दिया मैं यहाँ से आई हूँ और ऐसे-ऐसे हुआ था। कह रहे अच्छा, कौन आए थे आपके घर पर? मैंने कहा उनका नाम नहीं मालूम है मुझे, पर मैंने उनकी वीडियो बनाई है, तो आप देख लो। अब उन्होंने जैकेट पहनी हुई थी, तो उनकी जो नेम प्लेट है वो मैं देख नहीं पाई थी। वो नेम प्लेट उनकी जैकेट के अंदर थी। तो उन्होंने जैसे वीडियो देखी, कह रहे अच्छा अच्छा ये सचिन जी का केस है, आप ऐसा करो वहाँ पर वो पुलिस चौकी है वहाँ चले जाओ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं वहाँ पर चली गई। मैंने वहाँ पर थोड़ा सा वेट किया। उसके बाद उन्होंने बोला अरे मैडम ये सब तो होता रहता है, चिल करो, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। मैंने कहा भैया ठीक है, जो हो गया हो गया। पहले मैं बहुत बार ये चीज़ इग्नोर कर चुकी हूँ कि चलो खाना गलत आ जाता है, या जो ऑर्डर कर रहे हैं वो नहीं आ रहा है, या कम आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने कहा वो मैं इग्नोर कर सकती हूँ, लेकिन इस बार जो मेरे घर पर नॉनवेज उन्होंने भेजा है, इस चीज़ के साथ मैं बिल्कुल भी टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप मेरी कंप्लेंट लिखी है आपने, मुझे कॉपी दे दो, रिसीविंग दे दो। मैंने कहा मैंने ना योगी जी को भी कंप्लेंट डाल दी है। ये कहने लग गए जब आपने कंप्लेंट वहाँ डाल ही दी है तो वहीं से होगा जो भी होगा, हमारे पास कंप्लेंट की कॉपी अभी तो नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने कहा क्यों नहीं है? मैंने तो आपको रिटर्न में कंप्लेंट दी थी ना, आप मुझे कॉपी दो। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ दे देंगे। फिर ऐसा हुआ, बहुत देर तक वो बोलते रहे भूल जाओ इस बात को, कुछ नहीं है, चिल करो। तो मुझे वो चिल कराते रहे। फिर मैंने क्या किया, वहीं खड़े होकर मैंने 1076 पर कॉल कर दिया, योगी आदित्यनाथ जी की जो हेल्पलाइन है। उन्होंने कहा ठीक है मैडम, अभी आप कहाँ पर हैं? मैंने कहा मैं यहाँ पर हूँ। कहने लगे ठीक है, आप ऐसा कीजिए, नौचंदी थाना जो है आपसे थोड़ी सी दूर है, मतलब कि पैदल चलकर भी अगर मैं जाऊँगी तो मुश्किल से मैं बताऊँ आपको 50 या 100 मीटर की दूरी पर था। मैं चली गई। मैंने कहा ठीक है यहाँ पर मैं आ जाती हूँ। तो एक भैया थे मेरे साथ, उनके साथ में गई थी। तो वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने कहा कि जो इस थाने के एसएचओ हैं इलम सिंह जी, हमने उनको बोल दिया है, वो आपको कॉपी दे देंगे। ठीक है, मैं वहाँ जाती हूँ। उन्होंने मुझे एसएचओ का नाम बता दिया, एसएचओ का नंबर दे दिया। मैं चौकी से जाती हूँ थाने। चौकी में जो सचिन जी हैं उन्होंने मुझे कॉपी दी नहीं, मेरे सामने ही अपनी बाइक स्टार्ट करी और वो चले गए। ये सचिन जी की भी डिटेल यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ। उसके बाद अब बारी आ जाती है एसएचओ इलम सिंह जी की। मैं जाती हूँ नौचंदी थाना, पैदल चलकर मैं वहाँ तक चली गई। मैंने उनको बोला कि सर इलम सिंह जी कौन है? थाना एसएचओ। उन्होंने कहा कि क्या हुआ? मैंने कहा मैंने अभी 1076 पर कॉल की थी, मुझे उन्होंने नंबर दिया है ऐसे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं ही हूँ, बताइए। मैंने उनको सारी चीज़ें बता दी। जो सचिन जी चौकी से आए थे, बाइक स्टार्ट करके निकल गए थे मेरे सामने, वो आकर इलम सिंह जी के पास बैठे हुए थे, चिल कर रहे थे वो एक्चुअल में। तो मैंने बोला सर ऐसे ऐसे बात है और मैंने कंप्लेंट की है, मुझे कॉपी चाहिए कंप्लेंट की। उन्होंने कहा कि मैडम कंप्लेंट की कॉपी आपको मिल जाएगी। मैंने कहा सर मैंने कंप्लेंट की हुई है, मेरी रिटर्न कंप्लेंट सचिन जी के पास है, आप मेरी कॉपी दिलवा दो।
उन्होंने कहा कि सचिन जी कॉपी कहाँ पर है? उन्होंने जेब टटोली, कॉपी उनको नहीं मिली। उन्होंने कहा हाँ हाँ भिजवा देंगे, घर तो देख लिया आपका। मैंने कहा हाँ सर आपने घर बिल्कुल मेरा देख लिया, लेकिन आप मुझे कंप्लेंट की कॉपी दे दो, मेरे पास प्रूफ होना चाहिए। मैंने कहा मुझे कंज्यूमर कोर्ट में केस डालना है दीपेंद्र गोयल के अगेंस्ट, मुझे कंप्लेंट की कॉपी चाहिए कि मैंने वहाँ पर कंप्लेंट की थी थाने में, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक केस कर लूँ। अब वो मुझे क्या बोलते हैं कि आपकी जो कॉपी है ना शाम तक आपको मिल जाएगी। मैंने कहा आप कैसे दोगे मुझे, घर पर आकर दोगे? कि नहीं नहीं आपका नंबर है हमारे पास, हम आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। मैंने उनसे पूछा आप किस टाइम भेजोगे, आप मुझे बता दो, आप भेजोगे या मुझे खुद आना पड़ेगा लेने के लिए? तो मुझसे कहते हैं वो मैडम आप तो वकील की तरह पूछताछ कर रही हो। नहीं मैं पूछताछ नहीं कर रही हूँ, जो मेरा राइट है मैं सिर्फ वही सवाल कर रही हूँ। उन्होंने ना तो मुझे कंप्लेंट की कॉपी दी, और ना ही उन्होंने शाम तक 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन हो गए, उन्होंने ना ही मुझे घर आकर कोई कॉपी दी, ना मेरे व्हाट्सएप पर उनकी तरफ से कोई भी रिवर्ट आता है। तो ये तो थी बात यहाँ तक उप निरीक्षक थाना नौचंदी सचिन कुमार और एसएचओ इलम सिंह जी, इन दोनों की। अब आ जाते हैं तीसरी बात पर। इस बात को लगभग 20 दिन हो गए। अब मेरे पास आता है एक कॉल जोमेटो की तरफ से। उन्होंने कहा मैडम आपकी एक मेल आई है हमारे पास, ऐसे ऐसे आपके साथ हुआ, नहीं होना चाहिए था, तो उस चीज़ के लिए हम अपॉलॉजी कर रहे हैं, आगे से नहीं होगा भविष्य में, फ़िलहाल हम अपनी गलती का सुधार कैसे कर सकते हैं आप वो बता दीजिए। वो मैडम जो हैं उन्होंने लगभग 37 मिनट पॉइंट कुछ, मतलब कि 38 मिनट के लगभग टोटल उन्होंने मुझसे बात की। मुझे कन्विंस कर रही थी कि आप कॉम्पनसेशन थोड़ा-सा हम आपको दे दें, आप कंप्लेंट जो है उसको कैंसिल कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। मैंने कहा नहीं कंप्लेंट तो मैं वापस नहीं लूँगी, मैंने कंप्लेंट की है और मैंने कोई यहाँ पर किसी डिमांड के लिए या पैसे के लिए कंप्लेंट नहीं की है। उन्होंने कहा ठीक है मैडम हम ऐसा करते हैं, हम आपको ना एक बहुत अच्छा फैमिली हैम्पर देते हैं, तो वो आप लीजिए और प्लीज़ हमारी तरफ से आप इसको गिफ्ट समझ के रखिए, और हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि कॉम्पनसेशन देकर इसको बीच में सेटल? मैंने कहा नहीं मैडम मुझे इसको बिल्कुल भी सेटल नहीं करना है, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे कॉल किया, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद है आपका। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मुझे दीपेंद्र गोयल जी से बात करनी है, क्योंकि ज़ोमैटो, मैं अभी भी नहीं बोल रही हूँ खराब चीज़ है, बहुत अच्छी ऐप है, फूड डिलीवरी ऐप है, लोगों को आप खाना खिला रहे हो, उनके घर तक खाना पहुँचा रहे हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बता दो, आप जो लोगों के साथ ये चीट कर रहे हो, यानी कि एक ही बॉक्स में आपका डिलीवरी बॉय वेज खाना लेकर जा रहा है, उसी में नॉन-वेज खाना लेकर जा रहा है, तो क्या आप लोगों के अकॉर्डिंग ये सही है? मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और जब ये चीज़ होती है ना, तो मतलब मैंने एक छोटी-सी क्लिप अपने कुकिंग वाले चैनल पर बनाकर डाली, तो मुझसे तब से लेकर अभी तक 50 लोग पूछ चुके हैं कि क्या हुआ था, क्या हुआ था? और उन सब लोगों को बताने के लिए, उस वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाई है। 13 फरवरी यानी कि लगभग 1.5 महीना हो चुका है इस बात को। अभी भी मैं ये वीडियो नहीं बनाती। तो ये पूरा इंसिडेंट था। अभी भी मुझे दीपेंद्र गोयल जी की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं मिला है। उन्होंने अभी भी, मैंने सिर्फ़ एक चीज़ बोली थी जब मेरे पास कॉल आता है सामने से, मैंने कहा मैम मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों ने मुझे रिफंड दिया, मैंने नहीं मांगा, आपने अपनी इच्छा से दिया, मुझे रिफंड नहीं चाहिए था। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप दीपेंद्र गोयल जी से एक बार मेरी बात करा दो। उन्होंने नहीं कराई मेरी बात। उन्होंने 38 मिनट तक मुझे सिर्फ ये कन्विंस करने में खर्च किया है अपना कि आप फैमिली हैम्पर ले लीजिए, हम आपको एक बहुत अच्छा ऑफर देंगे, कॉम्पनसेशन ले लीजिए, इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। मैंने मना कर दिया। मैंने योगी जी को ट्वीट किया हुआ है, आज तक को ट्वीट किया हुआ है, दीपेंद्र गोयल को ट्वीट किया हुआ है, इंस्टाग्राम पर भी मैंने दीपेंद्र गोयल जी को भेजा हुआ है। तो मुझे सिर्फ अभी भी एक छोटी सी मेरी बात है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले तो आप ये चीज़ बिल्कुल ठीक कर दो कि अगर आप लोगों को खाना खिला रहे हो तो लोगों का ना धर्म के साथ खेलना बंद कर दो, ये चीज़ बहुत गलत है। आप लोग समझ भी नहीं सकते हो, एक वेजिटेरियन फैमिली में आप नॉन-वेज भेज रहे हो, वो आपके लिए छोटी-सी बात होगी, लेकिन उन लोगों से एक बार पूछ कर देखो जो लोग नहीं खाते हैं नॉन-वेज, जिसके घर में बिल्कुल शुद्ध और सात्विक खाना बनता है। क्या उन लोगों ने पाप कर दिया खाना मँगाकर? नहीं मँगाना चाहिए था उन्हें खाना। सबसे बड़ी गलती या फिर उन्होंने ये कर दी कि उन्होंने ज़ोमैटो से खाना मँगा लिया। ज़ोमैटो की आज के टाइम में इतनी कंप्लेंट आ रही है। बहुत टाइम पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, न्यूज़ रिपोर्टर थे आज तक में शुभंकर मिश्रा, तो उनके भाई से रिलेटेड उन्होंने कोई वीडियो डाली थी कि ज़ोमैटो से उन्होंने खाना ऑर्डर किया, नॉन-वेज आ गया।
उस टाइम पर मैं ज़ोमैटो यूज़ नहीं करती थी, तो मुझे लगा ठीक है यार, हम तो मंगाते नहीं हैं। लेकिन वो कहता है ना, जब अपने साथ होता है तब पता चलता है। अब मेरे साथ ये चीज़ हुई है ना, मैं तो चुप नहीं बैठने वाली हूँ। मेरी जो मेल है डेली उनके पास जा रही है, हर दूसरे तीसरे दिन मैं मेल उसी मेल को फॉरवर्ड कर रही हूँ, पूरी ट्रेल चला रही हूँ। अभी तक मुझे उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। मेरी सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कंप्लेंट की हुई है, नंबर मेरा उसमें मेंशन है, वो एक बार मुझे कॉल कर ले, पूछे मुझसे जो मैंने कंप्लेंट की है किस वजह से की है। मेरी ज़ोमैटो से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ है ये सही होनी बहुत ज़रूरी है। आपके लिए छोटी सी बात होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं आज के टाइम में लोगों से बात करूँ ना, मैंने जब ये छोटा सा क्लिप अपने किचन वाले चैनल पर बनाकर डाला था, तो उस टाइम पर मेरे से कम 10 लोगों ने बोला, अरे ये तो हमारे साथ भी हुआ था, हमने ज़ोमैटो से खाना मंगाना बंद कर दिया, हमारे साथ भी हुआ था। जब लोगों ने मुझे ये बताया ना, मतलब मैं सोच रही थी यार, मुझे लग रहा था कि मेरे साथ ही हुआ है, और मुझे बताने में शर्म आ रही है। मैं लोगों को क्या बताऊँ कि रेनू जिसके घर में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, वेजिटेरियन फैमिली है, मुझे गंदा लग रहा है कि मैं लोगों को कैसे बताऊं। साल के पहले दिन नए साल पर मेरे घर पर जोमेटो की तरफ से गिफ्ट में नॉनवेज आता है, मैं कैसे बताऊं लोगों को, मुझे इतना गंदा लग रहा था। वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है, मेरा इस वीडियो को बनाने का कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था, सिर्फ ये था कि मेरी जो बात है वो मुझे सब तक पहुंचानी थी। और इस वीडियो को अगर 4 लोगों ने भी देखा ना, तो मैं समझूंगी मेरा जो वीडियो बनाने का मोटिव था कंप्लीट हो गया। और आज के टाइम में मैं बोलूँ, पुलिस कंप्लेंट करो, कुछ भी करो, लेकिन सोशल मीडिया जो है ना, मेरे अकॉर्डिंग वो सबसे ज़्यादा बेस्ट बेस्ट इसलिए है क्योंकि लोगों तक आपकी बात पहुंच जाती है। पुलिस आपको समझाएगी नहीं, पुलिस आपकी कंप्लेंट नहीं लेगी, वो आपको बोलेंगे चिल करो। उनकी ड्यूटी है लोगों को चिल कराने की। अगर कोई उनके पास जा रहा है, अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, कंप्लेन करा रहा है, नहीं करेंगे वो सारी चीज़ें लेंगे ही नहीं। अब मैं क्या कर सकती हूँ, कंप्लेन ही तो कर सकती थी, और तो इसके आगे मैं कुछ कर नहीं सकती थी। 1.5 महीना हो गया, ना ही उन्होंने मुझे कंप्लेन की कॉपी दी है, ना ही मुझे नौचंदी थाना SHO इलम सिंह, उपनिरीक्षक सचिन कुमार, दोनों में से किसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। उन दोनों के अगेंस्ट मैंने एक कंप्लेंट डाली हुई है योगी आदित्यनाथ जी के पास, पूरी वीडियो है मेरे पास। साथ में जब मैं उनके ऑफिस गई हूँ, सारी चीज़ें हैं। 10 क्षेत्र पर मैंने कॉल की थी, मेरी सारे कॉल्स वहाँ पर रिकॉर्ड हैं, वो सुन लें, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सोच लिया कि फ्यूचर में ना कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, थाने में तो जाकर कंप्लेन करनी नहीं, पुलिस कंप्लेन नहीं करनी है, ऑल इन वन पुलिस कंप्लेन नहीं करनी है, क्योंकि पुलिस के पास टाइम ही नहीं है ना आपकी बात सुनने का। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो ये वीडियो बनाई है, बहुत सारे लोगों को लगेगा तमाशा है, नौटंकी है, या नहीं, जिसके साथ होता है ना वही उस चीज़ को फील कर सकता है। मैंने सिर्फ इसलिए ये वीडियो बनाई है कि दीपेंद्र गोयल जी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो इस बात को सही कर ले कि अपनी वेज और नॉन वेज की टीम को अलग कर दे, क्योंकि आपका एक ही बंदा एक ही बॉक्स में एक ही साथ 2 पैकेट रख कर लाता है, एक वेज और एक नॉन वेज। तो आप हमें बताएं, हम क्या करें, हम तो नॉन वेज नहीं खाते हैं, अब वो वेज और नॉन वेज एक साथ लेकर आ रहा है, तो यहाँ पर चीटिंग किसके साथ हो रही है, हम लोगों के साथ हो रही है ना। मैं तो सब लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी कि मैंने तो अपने फ़ोन से ज़ोमैटो हटा दिया है आज की तारीख में, और मैंने बिल्कुल कान पकड़ लिया है, इन फ्यूचर भी मुझे ज़ोमैटो से खाना मंगाना ही नहीं है। क्योंकि अगर ये पहली कंप्लेंट होती ना दीपेंद्र गोयल जी के पास, तो मैं मानती। मैंने इतना चेक किया है ऑनलाइन, इतना रिसर्च किया है मैंने, इतने लोगों से मैंने बात करी है, मतलब जो खाना वगैरह मंगाते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से, मोस्टली अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ज़ोमैटो ही है, ज़ोमैटो से ही खाना मंगाया जाता है। ऑनलाइन जितनी भी फूड डिलीवरी ऐप है, सब ने कोई ना कोई कंप्लेंट बताई है, सब ने, कि ये तो होता है, नॉर्मल है। ठीक है भाई, नॉर्मल होगा, मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। मैंने अपने फ़ोन से ज़ोमैटो हटा दिया, मैं तो इसको फ्यूचर में अब कभी यूज़ नहीं करने वाली हूँ। और मैं सब लोगों को यही बोलूँगी, भाई अगर इस चीज़ से बचना है तो ज़ोमैटो से तो खाना बिल्कुल भी मत मंगाना। और ये वीडियो आज मेरे बनाने का एक और रीज़न है, बहुत जल्दी ज़ोमैटो का नाम चेंज भी होने वाला है। मैं वेट कर रही थी शायद कोई रिवर्ट आए, और फिर मैं अपनी जॉब में इतना बिजी हो गई कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया ये वीडियो बनाने का। और अभी भी मैं रात में ये वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। तो बेहतर है कि अपने लिए ही एक्शन लिया जाए, तो बेहतर है। जैसे मैंने अपने फ़ोन से ज़ोमैटो हटा दिया है, आपको अगर इस चीज़ से बचना है ना भाई, ज़ोमैटो हटा दो अपने फ़ोन से, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको हर्ट हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को, उनकी डिलीवरी टीम सेम रहेगी, वो एक ही थैले में अपना वेज और नॉन वेज लेकर आएंगे, उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
उनका काम तो चल रहा है, क्योंकि आप लोग बेवकूफ़ हैं, हम बेवकूफ़ हैं। हम मंगाते हैं ना ऑनलाइन खाना, अगर हम ही इस चीज़ को बंद कर देंगे तो हो सकता है उनको मौका मिल जाए कि हाँ वो इस चीज़ को ठीक कर ले। लेकिन जब हम लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है तो वो क्यों ठीक करेंगे? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना उनको। तो बस इस वीडियो को अगर 4 लोगों ने भी देखा ना तो मैं समझूंगी मेरा वीडियो बनाने का जो मोटिव था वो सक्सेस हो गया। और प्लीज़ भाई, सबसे अच्छा है अपने घर में खाना बनाओ, खुद खाओ। ऑनलाइन तो बिल्कुल बंद कर दो। कोई प्योरिटी नहीं है, बिल्कुल भी प्योरिटी नहीं है ऑनलाइन। ट्रस्ट नहीं कर सकते आज के टाइम में किसी पर। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है ना, या आपके कोई भी लोग ऐसे हैं जो कि ज़्यादा खाना मंगाते हैं ऑनलाइन, शेयर ज़रूर कर लेना उनके साथ ये वीडियो। सिर्फ इतना ही बोल रही हूँ और इसके आगे कुछ नहीं बोलूँगी।